कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जिनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदितु सविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गदिं पते बोचामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव के द्वारा रचित समयसार ग्रंथादिराज का मंगलमय स्वाध्याय आत्म कल्याण करने के प्रयोजन से किया जा रहा है। समयसार ग्रंथादिराज का बंद अधिकार चल रहा है और बंद अधिकार में सर्वोत्तम चर्चा चल रही है। मोह राग द्वेष आदि रूप अध्यवसान भाव ही बंदे के कारण हैं। ये बात आचार्य देव ने बहुत गंभीरता से कही है। राग आदि के परिहार के लिए बाह्य वस्तु का त्याग भी किया जाता है। बाह्य वस्तु स्वयं बंध रूप नहीं है, बंदे का कारण नहीं है, पर बाह्य वस्तु के निमित्त से रागादि भाव होते हैं, वही जीव के लिए बंधन का कारण होता है। अब आगामी 266 267 गाथाओं में कहा जा रहा है कि अध्यवसान भाव अपना काम करने में असमर्थ है, अर्थात बंदे के कारण रूप से निश्चित किया गया अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करने वाला न होने से मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि अध्यवसानों के अनुसार जगत में कार्य हो ही हो, यह जरूरी नहीं है। हमने किसी को मारने का भाव किया तो यह आवश्यक नहीं है कि वह मर ही जाएगा, क्योंकि उसके जीवन मरण तो उसकी पर्यायगत योग्यता और उसके आयु कर्म के उदय और अनुदय पर निर्भर है। सारा जगत मारने के विकल्प करता है, बचाने के विकल्प करता है, पर विकल्प के अनुसार कार्य नहीं होता। यही भी वस्तु का स्वरूप है। यहाँ आचार्य कुंद देव कहना चाहते हैं कि अज्ञानी के विकल्प अनुसार कार्य जगत में नहीं होता, फिर व्यर्थ में ये मिथ्या विकल्प करके पुण्य और पाप क्यों बांधता है। अब गाथा नंबर 266 प्रारंभ करते हैं। दुखिद सुदे जीवे करेमि वंदेमि तय विमोचे समी जाएता मूल मदी निरत्या साधु साहुदे मिच्छा। ये 266 नंबर की गाथा है। अनुवाद देखिए गाथा का। मैं सुखी करता दुखी करता बांधिता या छोड़ता यह मान्यता है मूल मति में त्या निरर्थक जानना। अमूल गाथा का मूल अर्थ देखें कि हे जीवात्मा, मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूँ, बांधता हूँ तथा छुड़ाता हूँ। ऐसी जो है मूल बुद्धि है वह निरर्थक होने से वास्तव में कहते मिथ्या है, क्योंकि कोई किसी को मार तो सकता नहीं, कोई किसी को जिला सकता नहीं, फिर मारने और जिलाने के विकल्प करके ये व्यर्थ में ही कहते हैं कर्म का बंधन करता है। जो अपनी अर्थ क्रिया प्रयोजनभूत क्रिया नहीं कर सकता वह निरर्थक है।
जीव परजीवों को सुखी दुखी आदि करने की बुद्धि करता है, परंतु परजीव अपने किए दुखी सुखी कहते नहीं होते। ये वस्तु का स्वरूप है। इसलिए मैं आकाश पुष्प को तोड़ता हूँ, ऐसे अध्यवसान की भांति मिथ्या है। जब आकाश पुष्प होते ही नहीं, तोड़ेगा कैसे? तो कोई किसी को सुखी दुखी तो करता ही नहीं है, कर सकता ही नहीं है। तो मैंने सुखी दुखी किसी को किया है, ऐसा विकल्प अपने आप में मिथ्या सिद्ध हो जाता है। यदि कोई किसी को सुखी दुखी करे तो स्वयं के किए गए कर्म कहते हैं निरर्थक हो जाएंगे। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। तो विकल्प करने में जीव स्वतंत्र तो है, पर विकल्प कार्य के होने का कारण नहीं है। झूठे विकल्पों से कार्य की सिद्धि नहीं होती है, यह बात हमें अच्छे ढंग से समझना होगी। और जीव है अज्ञानता में झूठे विकल्प किए बिना रहता नहीं है, और ऐसे विकल्प करता है जो होने योग्य नहीं होते। अब गाथा नंबर 267 प्रारंभ करते हैं। अजवसानि निमित्तम जीवावजन्ति कमला यदि मोचन्ति मोक्षमग्गे ठेदायता किं करेसि तुमम्। अनुवाद देखें गाथा का। जिये बंधे यद्यवसान ते शिवपति गमन से छूटते गहराई से सोचो जरा पर मैं तुम्हारा क्या चले। बड़ा अच्छा अनुवाद किया है कि हे जीवात्मा, यदि वास्तव में अध्यवसान के निमित्त से जीव कर्म से बनते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित जीव कर्म बंधन से छूटते हैं, अतः मोक्ष प्राप्त करते हैं, तो क्या करता है? तेरे बांधने या छोड़ने का अभिप्राय व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। बांधने वाले भाव भी जीव स्वयं करता है और छोड़ने वाले भाव भी जीव स्वयं करता है। ना कोई किसी को बांधता है, ना कोई किसी को छोड़ता है। मोक्ष की प्राप्ति में जीव स्वतंत्र है और संसार के मार्ग में भी जीव स्वतंत्र ही है। जब विकारी परिणामों को प्राप्त होगा तो नियम से ये कर्म बंधन को प्राप्त हो जाता है। जब निर्विकारी भावों को, वीतरागी भावों को प्राप्त करता है तो जीव स्वयं ही कहते मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो जीव अपने ही पुरुषार्थ से अपने कार्य करने में सक्षम है। दूसरों के द्वारा मेरा कार्य होता है या दूसरे मेरे कार्य कर देते, ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं है। जो हेतु कुछ भी नहीं कर सकता वह अकिंचित कर कहलाता है। यह बांधने और छोड़ने का अध्यवसान भी पर में कुछ भी नहीं करता, क्योंकि यदि वह अध्यवसान ना हो तो जीव अपने सराग वितराग परिणाम से बंदी और मोक्ष को प्राप्त करता है, और वह अध्यवसान हो तो अपने सराग वितराग परिणाम के अभाव से बंद मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार अध्यवसान पर में अकिंचित कर होने से स्वयं अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, इसलिए मिथ्या है। अब इन दोनों गाथाओं का सार यह है कि जीव दूसरों को सुखी दुखी करने में या बंद या मोक्ष करने के जो भी विकल्प करता है वो सारे विकल्प कहते निष्फल हैं और मिथ्या हैं, क्योंकि उन विकल्पों के कारण अन्य जीव सुखी दुखी या बंद मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। ये आचार्य की मूल बात है। पर अज्ञानी जीव विकल्प के बिना रहता भी नहीं और खोटे खोटे विकल्प करता है, असत विकल्प करता है, और असत विकल्प के अनुसार कार्य होने का विधान तो है ही नहीं। मिथ्या विकल्प करने
में जीव स्वतंत्र जरूर है, पर मिथ्या विकल्प करने से जीव कर्म बंधन को ही प्राप्त हो जाते हैं। और पर के संबंध में विकल्प करके व्यर्थ ही कहते परेशान जीव क्यों होता है। जब पर का कुछ कर सकता नहीं, किया नहीं, करेगा नहीं, तो पर संबंध विकल्प करने से जीव व्यर्थ में परेशान क्यों हो रहा। इनका ऐसा हो जाए, उनका ऐसा हो जाए, वो और जीवित हो जावे, उनका दुख दूर हो जावे, उनकी परेशानी दूर हो जावे, वो आकुलता से मुक्त हो जावे। इस प्रकार के संसारी प्राणी कहते हैं विकल्प दूसरों के संदर्भ में करता हुआ स्वयं ही दुखी होता है। कभी कभी ये बात भी एक दयालु व्यक्ति कहते हैं सुखी नहीं हो पाता, क्योंकि सबके कल्याण करने की इच्छा करने वाला, भावना करने वाला जीव कहते हैं स्वयं का कल्याण तो कर नहीं पाता, दूसरों के कल्याण में इतना ज़्यादा कहते हैं तन्मय हो जाता है और उनका कल्याण होता नहीं है। कि कल्याण होता है जीवों की अपने अपने कर्मोदय की व्यवस्था के अनुसार, और कल्याण करना चाहे, सुखी करना चाहता है। सारा जगत कहते हैं सुधर जावे, ऐसे हम प्रयास करते हैं, और सुधरता तो जगत है नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े प्रयास करे जगत को कहते हैं सुखी बनाने के, पर जगत सुखी तो हुआ नहीं। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। सुधार तो अपने परिणामों का अपने द्वारा ही किया जाता है, दूसरों के द्वारा न बिगाड़ होता है न सुधार होता है, वस्तु का स्वरूप है। ये बात हमें चित्त में अच्छी तरह से कहते बिठाने की आवश्यकता है। तो इन विकल्पों से विरक्त होने में ही जीव का हित है। कौन से विकल्पों से? जो असत विकल्प होते हैं। निर्विकल्प तो जीव सदा रह नहीं सकता, विकल्प तो होते हैं, पर वो विकल्प वस्तु स्वरूप के अनुसार होंगे तो वह जीव कहते निर्विकल्प होने के मार्ग में कहते प्रवृत्ति कर सकता है। अब 171 कलश में आचार्य अमरचंद देव कहते हैं कि कलश के रूप में जो रचना है वो आचार्य अमरचंद देव के द्वारा की गई है, और आत्मख्याति नाम की टीका है वो भी अमरचंद स्वामी के द्वारा ही कहते हैं की गई है, जिसमें समय सार की गाथाओं का रहस्य खोल करके सबसे पहले आचार्य अमरचंद देव ने प्रस्तुत किया है। तो आचार्य देव कहते हैं कि इस निष्फल अध्यवसाय से मोहित हुआ यह आत्मा अपने को सर्वरूप करता है, सबको सुधारना चाहता है, सबको अपने मुट्ठी में करना चाहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस रूप ये अपने को ना करता हो, पर जीवों में इसका कुछ चलता तो है नहीं, फिर भी ना जाने क्यों बचाने मारने आदि के निष्फल कहते भाव करता है, पर में चलती किसी की नहीं। आत्मकीर्तन में लिखा है ना, होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या काम। जगत का काम किसी अन्य के द्वारा होता ही नहीं, पर वस्तु का कार्य मेरे द्वारा होता ही नहीं, पर जीवों का भला बुरा मेरे द्वारा होता ही नहीं। यह परम सच होने के बावजूद भी अजीब कहते हैं दूसरों के हित में ही कहते हैं उलझा रहता है, और यही उलझन जो है आकुलता का कारण कहलाती है। तो ये आत्मा मिथ्या अभिप्राय से अपने आप को भूल गया है। भूल आपको भ्रमतवादी, न अपने को भूल जाएगा तो कल्याण अपना कैसे होगा। स्वयं की पहचान से, स्वयं की प्रतीति से, स्वयं की अनुभूति से ही जीव का कहते हैं कल्याण होता है। जब तक जीव को स्वयं का बोध नहीं है, स्वयं का परिचय नहीं है, स्वयं की कहते हैं अनुभूति नहीं है, तब तक कल्याण जीव का होता ही नहीं है। और मिथ्या खोटे विकल्प करने से जीव कहते हैं अपने स्वभाव को भूल जाता है, अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है, और पूरी दुनिया को अपने अनुसार परिणमन कराने की मिथ्या चेष्टा करके अनंत दुखी होकर के चतुर्गति में भटकता है। मिथ्या चेष्टा करता है जीव, और मिथ्या चेष्टाओं के माध्यम से ये जीव एक क्षण के लिए भी कहते हैं शांति का सुख का अनुभव नहीं कर पाता। कि सारे जगत को
सारे परिवार को, कुटुंब को, रिश्तेदारों को, समाज को, देश को ये जीव कहते हैं अपने अनुसार प्रवण कराने की कहते चेष्टा करता है, विकल्प करता है कि घर के सब लोग हैं वो मेरी बात माने, मेरे अनुसार काम करें तो बस मेरा हित हो जाएगा। घर के पुण्य के योग से घर के लोग तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारे हिसाब से काम करते, तुम्हें ऐसा भ्रम हो जाए देखो सारी दुनिया मेरी बात मानने लगी है। पर समाज के लोग कहते सब मेरी बात सुने, मेरी बात का समर्थन करें, मेरे अनुसार से कहते कार्य करें, तो उसमें प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो पुण्य के योग से कभी कभी ऐसा हो भी जा, किसी का पुण्य का प्रबल उदय होता है, जो आप कहते हो वैसा कार्य होता हुआ दिखने में आ जाता है। पर भैया पुण्य का उदय सदाकाल तो रहता नहीं। आज जो व्यक्ति आपकी बात मान रहा है, सुन रहा है, आपके हिसाब से काम कर रहा है, जरूर नहीं कि वह व्यक्ति कहते कल भी कहते हैं आपके अनुसार ही कहते कार्य करता हुआ दिखने में आएगा। जब तक हमारे पुण्य कर्म के योग रहते हैं तब तक कहते हैं उसके अनुसार कहते कार्य होने की प्रक्रिया देखने में आती जगत में। और पुण्य कर्म के हटते ही कहते हैं वो जो निकट का संबंधी था, निकट का साथी था, सहयोगी था, वो कहते आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। ये पुण्य पाप का सारा खेल पूरे जगत में कहते अनादिकाल से चल रहा है। हम तो शांत रहने की कला सीख जावे, जानना, देखना और सहज शांत रहने का अनुभव करना, यही जीव का मूल काम है। हम जगत में होने वाली सारी गतिविधियों को देखें, जाने और देख के जान के किसी प्रकार के मिथ्या विकल्प ना करते हुए, और हम कहते हैं बिल्कुल सहजता का, शांति का, सुख का अनुभव करें तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। घटनाएं तो घटेंगी, घटनाओं को घटने से दुनिया में कोई आज तक रोक नहीं पाया और कोई रोक सकता नहीं है। जीवों के पाप को उदय आते हैं तो जीव कह दुखी भी होते, परेशान भी होते हैं, आकुलता से पीड़ित भी होते हैं, पर उनका जो दुख है, उनके पाप उदय की व्यवस्था जब हटेगी, पुण्य उदय की व्यवस्था आएगी, तब कहते हैं उनकी प्रतिकूलता अनुकूलता में आ जाएगी। अपने अपने कर्म के विधान के अनुसार ही प्राणियों को संयोग वियोग आदि का कहते सामना करना पड़ता है। पर में किसी की चलती नहीं, किसी की चली नहीं है, कभी किसी की चलेगी भी नहीं। ये जो आचार्यों की बात है, इस बात को कहते हैं हमें गहराई समझने की आवश्यकता है। और जितना चलाने का विकल्प करोगे उतनी आप दुखी हो जाओगे। तो ये जो सच बात आचार्यों ने कही उस पर विश्वास करना चाहिए और विकल्पों का समन करके समता भाव में रहने का अभ्यास करना चाहिए। यही मूल गाथाओं का सार है। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनन। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता की जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जिनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।